तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 मई की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। आइए चलें पहली बड़ी खबर की तरफ। सभी आधार कार्ड वालों के लिए आई जरूरी खबर, सरकार ने वापस ली है अपनी एक एडवाइजरी। आइए बताएं क्या है ज्यादा जानकारी। जी हाँ, दरअसल अभी हाल ही में कुछ समय पहले सरकार ने देश की पूरी जनता को आधार कार्ड को लेकर एक सुझाव दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि आपको आधार कार्ड की फोटो कहीं पर भी अगर देनी पड़ती है तो आप आधार की फोटो कॉपी देने के लिए मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। दोस्तों आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि मास्क आधार कार्ड उसे कहा जाता है जिसके आधार नंबर में 8 अंक छिपे हुए होते हैं। तो फिलहाल की ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। इसी की वजह से सरकार ने सुझाव को तत्काल रूप से वापस ले लिया है, मतलब आधार नंबर के सभी अंक दिखते रहेंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन से डाक पहुंचाया। गुजरात में पायलट परियोजना के तहत हुआ है ट्रायल। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन ने 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय की। साथ ही बताया गया है ड्रोन के जरिए ये जो डाक भेजने की टेस्टिंग सफल हुई है, तो इसकी वजह से आने वाले भविष्य में ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाना संभव होगा, यानी डाकिया के बदले ड्रोन के जरिए ही घर पे पार्सल पहुंचने लगेंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। पंजाब में गायक और कांग्रेस नेता मूसेवाला की हुई हत्या। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। जी हाँ, पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की बीते रविवार शाम करीब 4 बजे हमलावरों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पंजाब पुलिस के महानिदेशक वीके भवरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हत्या में 3 हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि हत्या करने के लिए कई गोलियां मारी गई। साथ ही ये भी बताया गया है कि हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। बिश्नोई के करीबी कनाडा में बैठे गैंगस्टर लकी उर्फ गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसी मामले से जुड़ी देखें एक और खबर। मूसेवाला का मर्डर होने पे सदमे में आया बॉलीवुड। अजय देवगन, कंगना रनौत समेत कई बड़े फिल्मी सितारों ने जताया दुख। साथ ही पंजाब की कानून व्यवस्था पे उठाया गया है सवाल। जी हाँ, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बीते रविवार को दिन दहाड़े हुई हत्या से बॉलीवुड और संगीत जगत सदमे में है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, कंगना रनौत, जरीन खान, शरद केलकर, कॉमेडियन कपिल शर्मा, इसके अलावा भी कई बड़े बड़े सितारों ने इस पे दुख जताया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक गैवी संधू समेत कई कलाकारों ने पंजाब की कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। इस बार आईपीएल की फाइनल विजेता बनी गुजरात टाइटंस। 14 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी डेब्यू टीम ने सीजन का खिताब जीत लिया हो। जी हाँ, बीते रोज रविवार को खेले गए आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम ने राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराया और इस साल 2022 का फाइनल मैच जीत लिया। इसी से जुड़ी एक और खबर देखें अगली खबर में। आईपीएल की विजेता गुजरात और उप विजेता राजस्थान को मिले इतने रुपए। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, पिछले साल की तरह इस साल भी आईपीएल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं फाइनल में हारने वाली टीम यानी कि राजस्थान को 12 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर हुआ रिलीज। क्रिकेट के मैदान पे दिखा एक्टर के अभिनय का जलवा। जी हाँ, बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्ट कहे जाने वाले अभिनेता आमिर खान बीते कुछ समय से अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में है। पर अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक फाइनली फैंस का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीते रविवार को अहमदाबाद में हो रहे आईपीएल के फाइनल मैच के दौरान ही आमिर खान और करीना कपूर की इस फिल्म को रिलीज किया गया। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म आने वाले 11 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पे लोगो डिजाइन करने का चल रहा है एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट। हिस्सा लेकर जीतने वाले को मिल सकते हैं 75,000 या 10,000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि mygov.in पर कई तरह के कॉन्टेस्ट आते रहते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक लोगो डिजाइन करने का कॉन्टेस्ट काफी दिनों से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्टेस्ट के तहत लोगो डिजाइन करना है इंडिया चेयरमैनशिप का। तो जो भी लोग इसके लिए लोगो बना के भेजेंगे और जिनका लोगो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उनको प्राइज मनी के रूप में घर बैठे बिठाए 75,000 रुपए मिल सकते हैं। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि हिस्सा लेने वालों में से 3 और लोगों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए या कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट mygov.in को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल।
साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं रोजाना की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें जल्द से जल्द, आइए चले अगली खबर की तरफ। 9 राज्यों में बीजेपी के 18 राज्यसभा होंगे उम्मीदवार, कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट कर दी गई है जारी। जी हां, अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक 9 राज्यों से 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें 5 महिलाएं हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल और डॉक्टर अनिल सुखदेव और धनंजय महादिक को महाराष्ट्र से, इसके अलावा कविता पाटीदार को मध्य प्रदेश से और घनश्याम तिवारी को राजस्थान से उतारा गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मलयालम सिंगर एडवा बशीर का स्टेज पर हुआ निधन, गाना गाते समय ही थम गई सांसें। इससे जुड़ा एक वीडियो अब सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। इसकी एक छोटी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, मलयालम के मशहूर प्लेबैक और स्टेज सिंगर एडवा बशीर का अभी हाल ही में बीते शनिवार रात को एक परफॉर्मेंस करने के दौरान मंच पर ही निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक 87 साल के बशीर उस वक्त हजारों दर्शकों के सामने साउथ के मोहम्मद रफीक कहे जाने वाले यानी कि केजे यसुदास का गीत सुना रहे थे। इसी दौरान अचानक ही उनकी जान चली गई। आइए चले अगली खबर की तरफ। स्मार्टफोन के जरिए इन गलतियों के करने पे जाना पड़ सकता है जेल। आइए बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी स्मार्टफोन लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है। हालांकि आपके स्मार्टफोन में होने वाले कई ऐसे काम हैं जिसकी वजह से जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जैसे अगर आप बिना अनुमति किसी व्यक्ति की प्राइवेट फोटो या वीडियो को अगर सोशल मीडिया पे लीक करते हैं तो ऐसे हालात में आपको जेल हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट फोटो या वीडियो को लीक करना साइबर अपराध है। साथ ही स्मार्टफोन के मामले में आम जनता को ये भी सलाह दी जाती है कि वो अपने फोन में कभी भी हथियार या बम बनाने से जुड़ी चीजों का सर्च ना करें। ऐसा करने पर भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इसके अलावा आपको ऐसी चीजें भी शेयर नहीं करनी चाहिए जिससे किसी धार्मिक या किसी खास समुदाय को ठेस पहुंचे। ऐसा करने पर भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी बीते रोज एक सिंगर की बेरहमी से हत्या कर दी गई पंजाब में। इस मामले में पंजाब में अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कानून व्यवस्था के मामले में देश का सबसे बढ़िया राज्य कौन सा है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जमशेदपुर के टायर गोदाम में लगी भयंकर आग, 5 किलोमीटर तक फैला धुआं, 17 घंटे बाद काबू में आए हालात, दूर दूर तक होने लगी सांस लेने में परेशानी। जी हां, झारखंड के जमशेदपुर के मानगो इलाके में एक टायर गोदाम में बीते शनिवार रात को भीषण आग लग गई। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठती रही। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भयंकर लगी थी कि इसका धुआं 5 किलोमीटर के एरिया में फैल गया। इससे जुड़े कुछ वीडियो आए हैं जिसकी आप छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारत और अमेरिका का ट्रेड पहुंचा नई ऊंचाई पर। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, चीन को पछाड़कर बना नंबर 1। जी हां, अमेरिका 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। पहले चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। जानकारी के मुताबिक ये दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है, यानी कि अमेरिका और भारत का। साथ ही ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में भी अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने में लगे हैं। जाहिर बात है चीन के लिए ये एक करारी शिकस्त है। आइए चले अगली खबर की तरफ। आज 30 मई को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 30 मई को आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कोंकण में, गोवा में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, साथ ही उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा गंगी पश्चिम बंगाल में, साथ ही झारखंड के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही मराठवाड़ा में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटक में, पश्चिमी हिमालय की तलहटी वालों इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और लक्षद्वीप क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की ओर से। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2800 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से गई 14 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,31,53,000 से ज्यादा हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इसी दौरान एक बार फिर से 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 17,087 हो गई है। यानी देश भर में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। आइए चले अगली खबर की
की तरफ चलती ट्रेन से गिरकर हुई कॉलेज छात्र की मौत। दोस्तों के साथ ट्रेन के ऊपर चढ़ के कर रहा था स्टंट। मौत से ठीक पहले का वीडियो आया है सामने। जी हाँ, चेन्नई में एक 19 साल के कॉलेज छात्र की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वो ट्रेन के फुटबोर्ड पे खड़े होकर यात्रा कर रहा था, साथ ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टंट करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और थोड़ी देर बाद अस्पताल में उसकी जान चली गई। आइए चले अगली खबर की तरफ। भूल भुलैया 2 मूवी हुई 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल। कार्तिक के करियर की बिगेस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। जी हाँ, एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पे लगातार रिकॉर्ड कायम कर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस फिल्म ने केवल 9 दिन में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही बताया गया है इतना ही नहीं, भूल भुलैया 2 मूवी कार्तिक के करियर की बिगेस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बन गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा हुआ 100 के पार। केदारनाथ धाम में गई अधिकांश श्रद्धालुओं की जान। जी हाँ, 4 धाम में तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। केदारनाथ धाम में अब तक सबसे ज्यादा 50 यात्रियों ने दम तोड़ा है। असल में बात यह है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण अचानक ही हृदय गति रुकने से लगातार यात्रियों की मौत हो रही है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 27 दिनों की यात्रा में 4 धामों में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है इसी के कारण। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 90 दिनों में निपटाए जाएं नेताओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के मुकदमे। कर्नाटका की हाईकोर्ट ने जारी किया है ये दिशा निर्देश। जी हां, कर्नाटका की हाईकोर्ट ने नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ जो भी आपराधिक मामले हैं उसको लेकर अंतरिम आदेश जारी करते हुए 17 दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के इस आदेश में पहली बात ये कही गई है कि जिन भी नेताओं पर गंभीर अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं तो उनका निपटारा 90 दिनों के अंदर कर दिया जाए। वहीं जिन नेताओं पे या प्रभावशाली व्यक्तियों पे हल्के आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं तो इसका निपटारा 60 दिन के अंदर कर दिया जाए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। रूस के खिलाफ लड़ते हुए अब तक 50 यूक्रेनी एथलीट हो गए हैं शहीद। अभी भी कई डटे हैं मैदान में। जी हाँ, रूसी हमले के बाद से यूक्रेन की बड़ी आबादी मारी गई है। जानकारी के मुताबिक युद्ध के इतने समय के बाद भी रूस यूक्रेन पे अभी भी लगातार हमला कर रहा है। इस मामले में एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अपने देश यूक्रेन को रूस से बचाते हुए 50 एथलीट शहीद हो गए हैं, यानी कि अलग अलग खेलों के खिलाड़ी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नौकरी पाने वाले युवाओं को लग सकता है झटका। रेलवे खत्म कर सकता है 10,000 से ज्यादा पद। सूची बनाने की प्रक्रिया हो गई है शुरू। जी हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक छोटी सी बुरी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 10,000 से ज्यादा पदों को खत्म कर सकता है, यानी कि इन पदों के खत्म हो जाने के बाद इन पे नौकरियां नहीं मिलेंगी। बताया गया है इस काम को करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नेपाल में लापता हुए विमान का मलबा मिला। पायलट के फोन को ट्रैक करके ऐसे पहुंची सेना। जी हाँ, नेपाल में पोखरा से जोमसोम जा रही यात्री विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि इसमें मुंबई से आए 4 भारतीय भी शामिल थे। इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था कि सुबह 10:07 के बाद से विमान से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। फिर करीब शाम के 4 बजे विमान का मलबा मिला। एक नदी के पास ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आइए चलें अगली खबर की तरफ। लगातार कई दिनों से फिर से पेट्रोल डीजल के दाम है जस के तस। आइए बताएं दोनों फ्यूल का भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से कई दिनों से जस के तस हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हुई है और ना ही कोई बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे में मिलेगा तो 1 लीटर डीजल 89 रुपए 62 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज 30 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।